वंदे मातरम। जय हिंद। यूट्यूब चैनल ललकार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक दुर्घटना घटने के कारण हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, इसलिए हम काफ़ी दिन तक आप सबके साथ विचार विमर्श नहीं कर सके। इसका खेद है। आज पुनः कुछ थोड़ा बहुत स्वस्थ होने पर आपके बीच आए हैं। सबसे पहले तो पीछे जो कोरोना काल गुजरा था और लॉकडाउन था, उसमें हम अपने प्राणदाता, प्राण पोषक पूज्य पिताश्री को खो चुके। उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनके चरणों में एक श्रद्धांजलि गीत मैंने लिखा है, वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, आपके साथ आपको सुनाना चाहते हैं। उसके बाद और वीडियो बनाएंगे। बार बार थारे चरणों में मेरा है प्रणाम, पिताजी मेरा है प्रणाम। मेरे तो लोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। मेरे तो लोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। बार बार थर चरणों में मेरा है प्रणाम, पिताजी मेरा है प्रणाम। मेरे तो लोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। कुछ व्यक्तित्व धरा पर ऐसे होते हैं जो कई तरह के व्यसन और अवगुणों से युक्त होने पर भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह का व्यसन या दुर्गुण नहीं अपनाते, उसके बावजूद भी वो बहुत शीघ्र ही संसार से विदा होते हैं और उनका जीवन संघर्षमय, कष्टमय गुजरता है। उन्हीं में हमारे पिताजी का जिक्र है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही निडरता से, वीरता से और संघर्ष करते हुए अपने जीवन को एक आदर्श रूप में यापन किया। कई तरह की परमात्मा ने उनको पर कृपाएँ रखी, लेकिन सांसारिक सुखों का बहुत सारा अभाव भी उनके पास रहा और वो समय से पहले ही इस संसार को छोड़ करके और चले गए। हम बचपन में गई छोड़ अकेला माता जी, माता जी। बचपन में गई छोड़ अकेला माता जी, माता जी। उन्हीं दिनों से खुला दुखों का खाता जी, खाता जी। उन्हीं दिनों से खुला दुखों का खाता जी, खाता जी। हृदय पढ़ाई छोड़ किया फिर निस दिन घर का काम, पिताजी निस दिन घर का काम। मेरे तो लोक को छोड़ गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। मेरे तो लोक को छोड़ गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। जब उनकी उम्र 7-8 साल की थी, तभी उनके माता यानी कि हमारी दादी का देहावसान हुआ और वो अकेले पड़ गए। 2 भाई थे, मेरे पिताजी बड़े थे, तो उनके ऊपर ही घर की जिम्मेदारी आई और उन्होंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी स्कूल को छोड़ दिया और घर के काम में लग गए। रे बिन माता के बचपन खेलन पाया ना, पाया ना। बिन माता के बचपन खेलन पाया ना, पाया ना। साधारण था घर थी, घर में माया ना, माया ना। भाई गाड़ी जोड़ी और हल बाया, ना किया तनिक आराम, पिताजी न किया तनिक आराम।
मृत्युलोक को त्याग गए तुम सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम सीधे सूर्यपुर धाम। साधारण परिवार था, ज़्यादा धन दौलत घर में नहीं थी, तो अपना ऊँट गाड़ी जोड़ करके गुजारा किया, मेहनत करके खाया। और फिर माता जी बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए घर चलाने के लिए शीघ्रतापूर्वक ही उनकी शादी कर दी गई। बचपन तो दुखों से गुजरा, फिर जवानी जैसे ही आई, यौवन आते ही उनकी 15 वर्ष की लगभग आयु में ही उनकी शादी हो गई। उस समय माता जी की उम्र, हमारी जो माता है उनकी उम्र 13 वर्ष थी, हमारे पिताजी की उम्र 15 वर्ष थी। यौवन की दहलीज छोते हुई सगाई, हमारी माता यानी ही बन लक्ष्मी आई। वह दोनों मिल के खूब कमाए, जाने जगत तमाम, हरि हरि जाने जगत तमाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम सीधे सूर्यपुर धाम। और पिताजी के ऊपर माँ सरस्वती की कृपा थी, बहुत ही सुंदर लहदारी उनके भजन आपको हमारे चैनल पर भी सुनने को मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं। सरस्वती माता ने तुमको वरदान दिया, यति गति और ताल सुरों का ज्ञान दिया जी, ज्ञान दिया। सरस्वती माँ ने तुमको वरदान दिया, यति गति और ताल सुरों का ज्ञान दिया जी, ज्ञान दिया। वह सुंदर थी स्वर लहरी, गाते हरदम राम का नाम, पिताजी हरदम राम का नाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम सीधे सूर्यपुर धाम। कोई किसी प्रकार का व्यसन भी पिताजी ने पाला नहीं, कभी भी चाय को, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, कुछ भी, चाय भी नहीं, कोई पैकिंग की चीज़ें नहीं, किसी प्रकार का कोई व्यसन पिताजी ने नहीं किया। और कभी कोई बीमारी भी पिताजी के जीवन में नहीं आई। लेकिन समय समय पर जीवन में 2-3 बार उनको एक्सीडेंटल यानी कि हड्डी टूटने की प्रॉब्लम हुई, शरीर को काफ़ी कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसके बावजूद तो सही रहे। जैसा एक्सीडेंट हुए उसके बावजूद वैसे के वैसे फिर खड़े हो गए, फिर कमाने लगे, फिर खड़े हो गए। कोई उनको ये नहीं बता सकता था कि एक्सीडेंट हुए हैं, टूटे हुए हैं, इनकी कोई हड्डी टूटी हुई है। लेकिन जीवन में 3-4 बार उनका ऐसा हुआ कि भयंकर जानलेवा एक्सीडेंट हुए। 6-6 महीने तक खाट पे रहे, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे सही हो गए। परमात्मा की विशेष कृपा रही, लेकिन विशेष दुख भी आते रहे। शायद भगवान को अच्छे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसा समाज में चलन होता है कि बुरे लोग यहाँ पर रहते हैं लेकिन अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। उसका कारण शायद यही है। हमारे मनुष्यों में भी जितने महापुरुष पैदा हुए हैं और जितने हमारे क्रांतिकारी हैं, सब छोटी सी उम्र में ही इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि संसार छल कपट द्वेष से भरा हुआ है। यहाँ पर अच्छे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। बीड़ी सिगरेट दारू को नहीं मुँह लगाया, ना मुँह लगाया। चाहे तलक भी चाखे ना, निरोगी काया थी, निरोगी काया। भाई झूठ कपट से दूर रहे तुम, भजते राम ही राम, पिताजी हरदम राम ही राम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम सीधे सूर्यपुर धाम। बचपन गरीबी से भरा हुआ, लेकिन आपने एक ही जीवन में बिल्कुल जीरो से उठ करके अपनी मेहनत के बल पे, कोई चोरी चकारी, कोई किसी का मतलब बेईमान ना करना, ऐसा कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं। माँ सरस्वती की कृपा थी, सत्संग किया करते, अच्छा लयदारी और कमा करके आज घर के अंदर एक अच्छी मतलब शोहरत और इज्जत कमाई। इज्जत भी समाज में बेहद कमाई और शोहरत भी कमाई।
अच्छा मतलब अपने घर को जचाया, मेहनत करके 14 पशु रखे हमारे माता पिता ने, और कई कई तरह के, जिसमें बैल होते थे 2, हमारे देखने में जब हम छोटे थे तो 2 बैल, 1 ऊँटनी और बाकी भैंस वगैरह। इस तरह से मतलब कई सारे 14 पशुओं का काम अकेलों ने किया, बिना साधन होते हुए भी। और तब जा कर के फिर घर के अंदर एक वैभव का संचार हुआ, और अब हम सब कामयाब थे। बस 1-2 साल से ही कुछ शांति हुई थी, तभी उनके ऊपर ये काल बलि का प्रभाव हुआ और हम उन्हें बचाने में नाकामयाब हुए, और उन्होंने हंस करके इस जीवन से नाता तोड़ लिया, क्योंकि जीवन नश्वर है, संसार नश्वर है, और वो चले गए। कोरोना महामारी थी दुनिया में छाई, दुनिया में छाई, सौ तक भी नहीं मिले प्रियों के, मची तबाही, मची तबाही। ऐसी भयानक बीमारी और सरकार का ऐसा, पता नहीं सच है झूठ है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन अपने प्रियजनों के शव तक भी जिनको नहीं मिल पाए, ऐसे भी लोग थे। लेकिन हमारे साथ तो खैर परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। हम तो पिताजी से रोज़ मिलते थे, रोज़ बातें करते थे, और बातें करते करते ही वो अचानक चले गए। लेकिन इतना बुरा हाल, धरती के ऊपर भय का एक वातावरण बन गया था, सब हर तरफ भय ही भय था कि पता नहीं कि कब कौन बीमार हो जाएगा। मतलब हॉस्पिटल में, अस्पतालों में जगह भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, और कोई दवा का प्रबंध भी नहीं है, और मिलने भी नहीं दिया जाता। फिर उनको जैसे मृत्यु के बाद शव भी नहीं मिलेंगे। बहुत बुरा हाल। जितने जीवित थे, जितने स्वस्थ थे, उनको ये भय कि हम के बीमार ना हो जाएं, और जिनके बीमार थे उनका तो कहना ही क्या, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट रहा था। कोरोना महामारी थी दुनिया में छाई, दुनिया में छाई, सब तक भी नहीं मिले प्रियों के, मची तबाही, मची तबाही। भाई काल बलि ने मारा चपेटा, भारी था, भारी था, काम न आई दवा दुआ, युद्ध जारी था, जारी था। हंसते हंसते लड़ी लड़ाई, भाई 21 दिन तक लड़ी लड़ाई, जब हुए जीवन की शाम, पिताजी हुए जीवन की शाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। एक बात का मैं विशेष जिक्र करूं, हमारे पिताजी की सुबह लगभग 8 बजे उन्होंने प्राण तजे, सांस रुकी, और 5:30 बजे 6 बजे लगभग मैं उनसे मिल के आया, तो शरीर से सत निकला हुआ था नीचे पैरों से, और वो अस्पताल के अंदर जो वो होता है उनका लिटाने का जो भी स्टैंड, जो भी बेड, आप कुछ भी कहिए उसको, तो उसे नीचे की तरफ थोड़ा सा छूट करके, और नीचे पैरों पे सारा दबाव आ रखा था, और वो इकट्ठे से पैर मुड़े हुए से थे। तो ये वास्तविकता है कि हिम्मत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके 21 दिन तक आईसीयू में रहे, और बिल्कुल ऐसा रहा कि आज मरे, आज मरे, आज मरे, आज मरे। उसके बावजूद भी 21 दिन की भयंकर लड़ाई, पानी भी बंद, खाना भी बंद, कुछ नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद मैंने उनसे कहा दुखी होकर के थोड़ा सा कि भाई क्या पैरों में कोई तकलीफ़ है, दिक्कत है? तो पिताजी ने मुस्कुरा करके, हंस करके कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे नीचे हो ही रहा हूँ, ऊपर हो जाऊँगा, और अपनी थोड़ी सी हिम्मत करके और अपने दम बल पे सीधे हो गए। तो हमें लगा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मृत्यु से पहले ये भी कह दिया कि मेरे को पता है, अब मेरे को जाना है। हमने उनको कई बार कहा कि भाई आप पहले भी कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक हो गए हैं, ये जीवन के कष्ट हैं, भुगत करके आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उनको पता था, उन्होंने कहा कि चाहे डॉक्टर कुछ भी कहे, और हमने कई जगह मंदिरों में भी मस्तक टेके, महापुरुषों के दरबारों में, कहीं ना कहीं हमारी भी आस्था है, आस्तिक लोग हैं, और समाज की तो है ही है कि भाई यहाँ जा कर के जीवन मिलता है। लेकिन हमें पिताजी का जीवन दान नहीं मिला, और हमने पिताजी को बताया कि भाई डॉक्टर कह रहा है आप ठीक हो जाएंगे 2-3 दिन में बिल्कुल, और डॉक्टर वास्तव में कह भी रहे थे कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद पिताजी ने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा,
अब मुझे जाना है, लेकिन मैं हंसते हंसते ही जाऊँगा। और बिल्कुल मुस्कुरा करके, हंस करके मेरे साथ बातें करी, सब रिश्तेदारों से, पूरे परिवार से बातें करी। और उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, फिर कल देखते हैं, बात करते हैं। और फिर हम आ गए। तो 1-1.5 घंटे बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ना तो दवा काम आई, ना दुआ काम आई। काल बली ने मारा चपेटा, भारी था भारी था। काम न आई दवा दुआ, युद्ध जारी था जारी था। हर हंसते हंसते लड़ी लड़ाई, जब हुए जीवन की शाम। हाँ, 21 दिन तक लड़ी लड़ाई, फिर हुए जीवन की शाम। पिताजी हुए जीवन की शाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। रोते बिलखते प्रिय जनों को छोड़ गए छोड़ गए। नश्वर जग से नाता हंसकर तोड़ गए तोड़ गए। प्रिय जनों को रोते बिलखते छोड़ गए छोड़ गए। नश्वर जग से नाता हंसकर तोड़ गए जी तोड़ गए। सुबह समय था 8 बजे, दिया सांसों को विश्राम। पिताजी सांसों को विश्राम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। सत्य धर्म पर चलने वाला वंश तुम्हारा वंश तुम्हारा। एक भाई एक बहन में खुद भी अंश तुम्हारा अंश तुम्हारा। संदीप नाम धरा था तुमने, और है सेड़ंग गांव पिताजी, और है सेड़ंग गांव। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। बार बार थारे चरणों में मेरा है प्रणाम। पिताजी मेरा है प्रणाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। मृत्युलोक को त्याग गए तुम, सीधे सूर्यपुर धाम। हमें दुख इस बात का है कि हमें पता नहीं था ऐसा भी हो सकता है, और पिताजी की हम सेवा नहीं कर पाए, पितृ ऋण से इस जीवन में मुक्त नहीं हो सके। पता नहीं जीवन कहाँ ले जाएगा, क्या होगा, लेकिन कम से कम जो भारतीय संस्कृति के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार जो ऋण होता है, पितृ ऋण मातृ ऋण, उसमें से हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सके। अभी सेवा करने का समय आया भी नहीं था कि उससे पहले ही 1 जून 2021 को राजस्थान की पवित्र धरती जयपुर में पिताजी ने इस संसार से विदा ली। हम बार बार उन्हें नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।